शाम के स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक मंदी उलटफेर पैटर्न है जो बाजार की ओर तेजी की ओर संभावित बदलाव को इंगित करता है। एक उदय के चरम पर गठित इवनिंग स्टार का सुझाव है कि दिन समाप्त हो रहा है और रात या मंदी शुरू होने वाली है। रूपक रूप से बोलते हुए इवनिंग स्टार पैटर्न के पीछे बाजार मनोविज्ञान को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। पहली मोमबत्ती, यह एक लंबी बुलिश हरी मोमबत्ती है जो ट्रेंडिंग अप ट्रेंड जारी रखती है। इसका एक लंबा शरीर है जो एक मजबूत ऊपर की ओर गति को इंगित करता है। दूसरी मोमबत्ती तेजी हरी या मंदी लाल हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर आकार में छोटी होती है या यहाँ तक कि एक दोजी जहाँ खुलने और बंद होने की कीमतें लगभग समान होती है। यह मोमबत्ती अक्सर पहली मोमबत्ती के बंद होने से अंतराल करती है, जिसका अर्थ है कि यह पिछली मोमबत्ती के समापन मूल्य की तुलना में अधिक कीमत पर खुलता है। तीसरी मोमबत्ती, यह एक लंबी पुनरावर्ती लाल मोमबत्ती है जो अक्सर दूसरी मोमबत्ती के बंद होने से उतरती है। आदर्श रूप से इसे पहली मोमबत्ती के शरीर के कम से कम आधे हिस्से को बंद करना चाहिए। यह जितनी गहरी पहली मोमबत्ती के शरीर में प्रवेश करता है, मंदी का संकेत उतना ही मजबूत होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न के पीछे बाजार मनोविज्ञान को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। तेजी की भावना की निरंतरता, पहली लंबी हरी मोमबत्ती से पता चलता है कि बैल अभी भी नियंत्रण में है, कीमत को अधिक बढ़ा रहे हैं और मौजूदा ऊपर की प्रवृत्ति को जारी रख रहे हैं। बाजार की अनिर्णय, एक दूसरी छोटी मोमबत्ती या दोजी की उपस्थिति तेजी की गति से मंदी को उजागर करती है। यह बाजार में अनिश्चितता का एक बिंदु प्रस्तुत करता है जहां बैल या भालू का कोई निश्चित कब्जा नहीं है। भावना में परिवर्तन, तीसरी मोमबत्ती द्वारा भावना एक स्पष्ट परिवर्तन से गुजरती है। कीमतों में अंतर खुलकर सामने आ गया है, जो दर्शाता है कि भालू अब दृढ़ विश्वास के साथ दृश्य में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि इस मोमबत्ती को नीचे की ओर धकेला जाता है, यह इस विचार को मजबूत करता है कि भालू ने नियंत्रण ले लिया है, जो संभावित डाउनट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। पुष्टि के लिए, हालांकि इवनिंग स्टार एक मजबूत मंदी उलटफेर पैटर्न है, समझदार व्यापारी अक्सर अतिरिक्त पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। यह इवनिंग स्टार के बाद या अन्य तकनीकी संकेतों के माध्यम से एक और मंदी की मोमबत्ती के रूप में आ सकता है, जो बढ़ती मंदी की गति को रेखांकित कर सकता है। सारांश में, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न व्यापारियों के लिए एक मूल्यवान संकेतक के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य तेजी की प्रवृत्ति के बाद संभावित मंदी उलटफेर की पहचान करना है। यह स्पष्ट रूप से बैल और भालू के बीच लड़ाई और प्रभुत्व के अंतिम परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। हमेशा की तरह जब इसे अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ शामिल किया जाता है, तो व्यावहारिक, समग्र और सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 3 काले कौवे पैटर्न, 3 ब्लैक क्रॉस एक मंदी उलटफेर पैटर्न है जो बढ़ती प्रवृत्ति या उत्साहजनक भावनाओं के बाद आसन्न पतन के स्पष्ट संकेत के रूप में खड़ा है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पैटर्न की तुलना प्रतीकात्मक रूप से युद्ध के मैदान पर उतरने वाले 3 कौ से की जाती है, जो विनाश और अंधेरे का प्रतीक है। पैटर्न कैसा दिखता है? 3 ब्लैक क्रॉ पैटर्न में 3 अलग अलग कैंडलस्टिक्स हैं। पहली मोमबत्ती, यह एक अपेक्षाकृत लंबी मंदी लाल मोमबत्ती है। यह अपट्रेंड या तेजी समेकन की अवधि के बाद दिखाई देता है, जो खुले से बंद होने तक कीमत में तेज कमी का संकेत देता है। दूसरी मोमबत्ती भी एक मोमबत्ती है और इसे आदर्श रूप से पहली मोमबत्ती के शरीर में खोलना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से यह मोमबत्ती पहले की तुलना में भी कम बंद हो जाती है, जिससे डाउन ट्रेंड अधिक स्थायी हो जाता है।
तीसरी मोमबत्ती प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए तीसरी मोमबत्ती खोली जाती है। मंदी के शरीर में दूसरी मोमबत्ती, इसे दूसरी मोमबत्ती की तुलना में कम बंद होना चाहिए, जो मंदी के उलट प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। पैटर्न के लिए एक वास्तविक 3 काले कौवे बनाने के लिए 3 मोमबत्तियों के लिए न्यूनतम या गैर मौजूद ऊपरी बाती होना वांछनीय है। इसका मतलब यह है कि पैटर्न गठन के दौरान बाजार लगातार अपने निचले स्तर के पास बंद था। पैटर्न मनोविज्ञान 3 ब्लैक कौ के पीछे मनोविज्ञान में गोता लगाता है। बैल प्रभुत्व का अंतः 3 काले कौ के उदय से पहले बाजार आमतौर पर अपग्रेड या तेजी के समेकन चरण में होता है। बैल प्रमुख है, जिससे कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही है। मंदी की शुरुआत पहली लंबी मंदी मोमबत्ती का उद्भव अचानक और मजबूत बिक्री रुचि को इंगित करता है। इसके लिए नकारात्मक समाचार, बाजार की स्थितियों में परिवर्तन या अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो प्रचलित भावना को उलट देते हैं। निरंतर बिक्री दबाव अगले 2 मोमबत्तियां लगातार बिक्री की ताकत प्रदर्शित करती है। करीबी निचले स्तरों छोटे ऊपरी बाती शहर की एक श्रृंखला से पता चलता है कि भालू पूरे कारोबारी दिन नियंत्रण बनाए रखते हैं, कीमतों को बढ़ाने के किसी भी उत्साही प्रयासों को हरा देते हैं। बाजार के मूड में परिवर्तन 3 मोमबत्तियों की क्रमिक प्रगति एक उत्साहित या तटस्थ भावना से एक स्पष्ट मंदी स्वभाव में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। इस बिंदु पर बाजार को उम्मीद है कि गिरावट जारी रहेगी। आगे गिरावट की संभावना, हालांकि श्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न एक मजबूत मंदी का संकेत देता है। समझदार व्यापारी अक्सर प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए पूरा पुष्टि चाहते हैं। 3 ब्लैक क्रॉ के संदर्भ में एक निरंतरता पैटर्न या अन्य मंदी संकेतक निरंतर मंदी के पूर्वानुमान को बढ़ा सकते हैं। अंत में 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न व्यापारियों को तेजी की गति से मंदी के प्रभुत्व में संभावित परिवर्तन के लिए एक गहरा दृश्य संकेत प्रदान करता है। इसकी शक्ति को बाजार की भावना में संक्रमण के स्पष्ट चित्रण से प्रबलित किया जाता है। हालांकि एक विवेकपूर्ण अभ्यास के रूप में व्यापारियों को अपने व्यापारिक निर्णयों को मजबूत करने के लिए इस पैटर्न को अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ जोड़ना चाहिए। द हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन एक मंदी मोमबत्ती पैटर्न है, जो अक्सर बाजार में संभावित शिखर या प्रतिरोध स्तर का संकेत देता है, खासकर जब यह एक अपट्रेंड के बाद उभरता है। इसका नाम इसकी उपस्थिति को इंगित करता है, तेजी की भावना के संभावित पतन या लटकने को संदर्भित करता है। एक फांसी देने वाले आदमी की तरह पैटर्न क्या दिखता है, इन विशेषताओं के साथ एक एकल कैंडलस्टिक द्वारा परिभाषित किया गया है। छोटा ऊपरी शरीर चाहे तेजी हरा स्लश सफेद या मंदी लाल स्लश काला मोमबत्ती के ऊपरी हिस्से में स्थित होना चाहिए। हालांकि मंदी को शरीर के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जाता है। लंबी कम छाया एक फांसी वाले आदमी की विशेषता उसकी लंबी निचली छाया बाती है, जो शरीर की लंबाई से कम दोगुनी होनी चाहिए। ऊपरी छाया को जानने के लिए थोड़ा सा आदर्श रूप से फांसी देने वाले व्यक्ति के पास ऊपरी छाया नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि मौजूद है तो यह बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। स्थिति इसे एक वैध हैंगिंग मैन पैटर्न होने के लिए यह एक ध्यान देने योग्य अपट्रेंड या तेजी के आंदोलन के बाद दिखाई देना चाहिए। लोगों को लटकाने वाले पैटर्न मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक अंडरटोन को तोड़ें। अपट्रेंड का क्लाइमैक्स अपट्रेंड के अंत में लटकते लोगों का गठन इंगित करता है कि तेजी की रैली अपने चरम पर पहुंच सकती है। प्रारंभिक वृद्धि कारोबारी सत्र की शुरुआत कीमत में तेजी के साथ होती है, जबकि मौजूदा ऊपर की प्रवृत्ति जारी रहती है। भानु हस्तक्षेप जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ता है, विक्रेता आगे आते हैं
कीमतें काफी गिर जाती है। यह तीव्र बिक्री लंबे तल की छाया में सामने आती है। हालांकि बेल फिर से कीमत बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन सत्र की ऊंचाई पर पूरी तरह से नहीं। इसलिए शीर्ष पर छोटा शरीर, अनिश्चितता और उल्टा संकेत उठने की प्रवृत्ति के बाद एक लटकते हुए व्यक्ति की उपस्थिति गति में संभावित परिवर्तन को इंगित करती है। पैटर्न बाजार में अनिश्चितता को दर्शाता है, क्योंकि बैल उच्च कीमतों को बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भावना में एक संभावित मोड़ आता है। क्या है पुष्टि? हालांकि फांसी देने वाला व्यक्ति मदी का संकेत देता है, व्यापारी अक्सर निर्णय लेने से पहले अतिरिक्त पुष्टि की तलाश करते हैं। यह हैंगिंग मैन या अन्य सहायक तकनीकी संकेतों के बाद एक और मंदी मोमबत्ती के रूप में हो सकता है। अंत में हैंगिंग मैन पैटर्न व्यापारियों को संभावित बाजार की चोटियों और तेजी की गति की आसन्न कमजोरी का दृश्य संकेत प्रदान करता है। इसकी विशिष्ट उपस्थिति एक व्यापारिक सत्र के भीतर बैल और भालू के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालती है। फिर भी सभी तकनीकी पैटर्न के साथ अन्य संकेतों के साथ संयोजन में और सूक्ष्म और सूचित ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए अपने व्यापक बाजार के संदर्भ में हैंगिंग मैन का विश्लेषण करना आवश्यक है। शूटिंग स्टार पैटर्न। एक शूटिंग स्टार एक प्रमुख मंदी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो अक्सर बाजार में संभावित शिखर या प्रतिरोध का संकेत देता है, खासकर जब यह एक अपट्रेंड के बाद दिखाई देता है। इसका प्रेरक नाम पैटर्न द्वारा दर्शाए गए पुल का वृद्धि और तेजी से गिरावट को इंगित करता है, जो बाजार की भावना में तेजी से मंदी की ओर संभावित परिवर्तन को इंगित करता है। पैटर्न कैसा दिखता है? शूटिंग स्टार को इन परिभाषित विशेषताओं के साथ एक एकल कैंडलस्टिक की विशेषता है। छोटा निचला शरीर और मोमबत्ती का शरीर, चाहे वह तेजी से हरा स्लश सफेद या मंदी लाल स्लश काला हो, मोमबत्ती के तल पर स्थित है। हालांकि एक मंदी निकाय अक्सर पैटर्न के मंदी संकेत को मजबूत करता है। लॉन्ग अपर शैडो। शूटिंग स्टार की एक प्रमुख विशेषता इसकी बढ़ी हुई ऊपरी छाया बाती है, जो शरीर की लंबाई से कम दोगुनी होनी चाहिए। न्यूनतम से कोई कम छाया नहीं है। पैटर्न में आमतौर पर बहुत संक्षिप्त कम छाया होती है या कोई भी नहीं होता है। स्थिति इसे एक वैध शूटिंग स्टार पैटर्न माना जाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण अपट्रेंड या तेजी के आंदोलन के बाद दिखाई देना चाहिए। पैटर्न मनोविज्ञान। शूटिंग सितारों के पीछे मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को समझना। बुलिश मोमेंटम का जारी रहना सत्र की शुरुआत मौजूदा तेजी के रुझान के जारी रहने के साथ होती है, जिससे कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है। इस प्रारंभिक उद्भव को लंबी ऊपरी छाया द्वारा दर्शाया गया है। संभावित उलटफेर के संकेत। शूटिंग स्टार इंगित करता है कि शुरुआती बढ़त की गति के बावजूद सत्र के अंत में बिक्री का दबाव हावी होने में सक्षम था। एक ही ट्रेंडिंग अवधि के भीतर तेजी से मंदी में यह परिवर्तन विशेष रूप से निरंतर वृद्धि के बाद बैलों के बीच संभावित थकान को इंगित करता है और मंदी के उलट होने का संकेत देता है। पुष्टि के लिए, हालांकि शूटिंग स्टार अपने आप में मंदी का संकेत है, कई व्यापारी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। बाद में मंदी मोमबत्ती या अन्य मंदी तकनीकी संकेतक पैटर्न के उलट प्रभाव को मजबूत कर सकते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए, शूटिंग स्टार पैटर्न व्यापारियों को बाजार की भावना में संभावित परिवर्तनों का स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसका विशिष्ट आकार महत्वाकांक्षा की कहानी बताता है। इसके बाद निर्णायक मंदी के हस्तक्षेप होते हैं। यह दर्शाता है कि बाजार शीर्ष पर रह सकता है। हमेशा की तरह, हालांकि शूटिंग स्टार को व्यापक संदर्भ में
और अन्य तकनीकी संकेतों के साथ संयोजन में समझाना आवश्यक है, ताकि बाजार की दिशा को अधिक समग्र रूप से समझा जा सके। मंदी का पैटर्न। मंदी चढ़ाई पैटर्न एक मजबूत बेरिश रिवर्सल सिग्नल है, जो आमतौर पर बाजार में एक संभावित शिखर या प्रतिरोध स्तर का संकेत देता है, जब यह एक अपट्रेंड के बाद दिखाई देता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पैटर्न में पिछली तेजी की मोमबत्ती को पकड़ना शामिल है, जो खरीद से बिक्री की भावना में प्रमुख बदलाव का प्रतीक है। पैटर्न जो दिखता है वह दो मोमबत्ती पैटर्न है, जो निम्नलिखित विशेषताओं की विशेषता है। पहली मोमबत्ती एक उज्ज्वल हरी स्लश सफेद मोमबत्ती जो मौजूदा वृद्धि की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी मोमबत्ती एक अधिक महत्वपूर्ण मंदी लाल स्लश काली मोमबत्ती जो पिछली तेजी वाली मोमबत्ती की तुलना में अधिक खुलती है और पिछली तेजी वाली मोमबत्ती खोलने की तुलना में कम बंद होती है। मूल रूप से मंदी मोमबत्ती का शरीर पूरी तरह से निकल जाता है या पिछले तेजी वाली मोमबत्ती के शरीर को कवर करता है। छाया विचारक दूसरी मोमबत्ती के शरीर को पहले के शरीर को घेरना चाहिए। मोमबत्ती बाती की छाया को सख्ती से नहीं माना जाता है, फिर भी पैटर्न को मजबूत माना जाता है यदि दूसरी मोमबत्ती की छाया भी पहली मोमबत्ती की छाया का उपभोग करती है। स्थिति अधिकतम प्रासंगिकता के लिए एक स्पष्ट अपट्रेंड या तेजी के आंदोलन के बाद बेरिश ग्रिपिंग पैटर्न को लागू किया जाना चाहिए। पैटर्न मनोविज्ञान बेरिश हथियाने के पैटर्न के मनोवैज्ञानिक अंडरटोन का विश्लेषण करता है। तेजी की गति का बढ़ाव प्रारंभिक मोमबत्ती बाजार पर खरीदारों के नियंत्रण को बनाए रखते हुए प्रचलित तेजी की भावना की निरंतरता को इंगित करती है। मोमेंटम धुरी दूसरी मोमबत्ती एक अंतराल के साथ शुरू होती है, जो तेजी की प्रवृत्ति के प्रारंभिक विस्तार का संकेत देती है। फिर भी जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, बिकवाली का दबाव नाटकीय रूप से तेज हो गया, जिससे कीमतें पिछले दिन के उद्घाटन और बंद होने से नीचे गिर गईं। कार्रवाई की यह मजबूत मंदी प्रभावी रूप से पिछले दिन के आशावाद को निकल जाती है। संभावित उलटफेर का संकेत बेरिश चढ़ाई पैटर्न बाजार की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रकट करता है। बढ़ती कीमतों के बाद अचानक मजबूत मंदी की प्रतिक्रिया खरीदारों के बीच संभावित थकान और विक्रेताओं के बीच बढ़ती दृढ़ता का संकेत देती है। इसे एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि वेग भालू की दिशा में घूम रहा है। कुश्ती पर जोरा हालांकि मंदी पकड़ने का पैटर्न अलगाव में एक मजबूत मंदी का संकेत है। सतर्क व्यापारी अक्सर पूरक कुश्ती चाहते हैं। यह अगली मंदी मोमबत्ती के गठन के दौरान ट्रेडेड वॉल्यूम में वृद्धि या अन्य सहायक तकनीकी संकेतों के रूप में प्रकट हो सकता है। संक्षेप में, मंदी हथियाने का पैटर्न बाजार के मोड़ का एक स्पष्ट चित्रण प्रदान करता है, जहां भालू तेजी के प्रभुत्व के चरण के बाद ऊपरी हाथ हासिल करते हैं। यह पैटर्न व्यापारियों के लिए अमूल्य है, जो मंदी के खिलाफ संभावित सावधानी के रूप में कार्य करता है। फिर भी सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ व्यापक बाजार परिदृश्य के भीतर और अच्छी तरह से सूचित ट्रेडिंग रणनीतियों को बनाने के लिए अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ मिलकर खंड चराई का मूल्यांकन करना आवश्यक है। मंदी 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। मंदी की 3 लाइन की हड़ताल एक दिलचस्प मंदी निरंतरता पैटर्न है। यह अक्सर डाउनट्रेंड के दौरान दिखाई देता है, जो डाउनट्रेंड की मजबूत निरंतरता का संकेत देता है। पैटर्न में स्पष्ट रूप से नीचे की ओर आंदोलन के लिए एक अस्थायी वापसी होती है, जिसमें भालू का एक प्रमुख पुनरुत्थान तेजी से होता है। पैटर्न ऐसा दिखता है कि मंदी 3 लाइन स्ट्राइक 4 में मोमबत्तियों की एक श्रृंखला शामिल है। पहली 3 मोमबत्तियां ये लगातार 3 मंदी लाल स्लश काली मोमबत्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले एक की तुलना में कम बंद होती है, जो प्रचलित डाउनट्रेंड की निरंतरता को दर्शाती है।
चौथी मोमबत्ती, एक अद्भुत मोड़ में चौथी मोमबत्ती एक लंबी तेजी हरी स्लश सफेद मोमबत्ती है। यह तीसरी मोमबत्ती के बंद होने के नीचे खुलता है, लेकिन फिर नाटकीय रूप से ऊपर की ओर हिट करता है, जिसमें पिछली तीन मंदी मोमबत्ती के वास्तविक शरीर को निकल जाती है और पहले दिन के उद्घाटन के ऊपर बंद हो जाती है। फिर भी पिछली मोमबत्तियों के रंगों को कवर करना आवश्यक नहीं है। बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक के गठन के पीछे की मानसिकता को समझने के लिए पैटर्न मनोविज्ञान निरंतर मंदी नियंत्रण प्रारंभिक तीन मोमबत्तियां निस्संदेह चल रहे मंदी नियंत्रण की भावना दिखाती है। हर दिन विक्रेता अपना प्रभाव लागू करते हैं, कीमत को नीचे धकेलते हैं और दैनिक निचले स्तर या उनके करीब पहुंचते हैं। अस्थायी हिट की चौथा दिन स्थापित रुझानों के अनुरूप नीचे की ओर पूर्वाग्रह के साथ शुरू होता है। फिर भी जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ, खरीदार एक पल के लिए कार्रवाई में कूद गए, जिससे कीमतें ऊपर की ओर बढ़ी और पिछले 3 दिनों के नुकसान को मिटा दिया। यह बैल के क्षणिक पुनरुत्थान का संकेत देता है। बेरिश दृढ़ संकल्प चौथे दिन उठने की बाधा के बावजूद सबसे बड़ी प्रवृत्ति मंदी बनी हुई है। पैटर्न को आमतौर पर भालू की निरंतरता माना जाता है। यह दर्शाता है कि चौथे दिन बैल के संक्षिप्त प्रयास प्रमुख डाउन ट्रेंड को उलटने में विफल रहते हैं। संदर्भ मूल्यांकन अन्य तकनीकी संकेतों के साथ संयुक्त होने पर बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक की ताकत मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, यदि चौथी मोमबत्ती एक ज्ञात स्तर पर प्रतिरोध का सामना करती है या उच्च बिक्री की मात्रा से जुड़ी होती है, तो यह पैटर्न की मंदी की निरंतरता का संकेत बढ़ाती है। चीजों को पूरा करने के लिए मंदी तीन लाइन हड़ताल एक मंदी बाजार के लचीलेपन का प्रतीक है। यहाँ तक कि जब बैल चौथे दिन एक साहसी प्रयास करते हैं, तब भी बड़े पैमाने पर मंदी जारी रहती है, जो कथा पर हावी होती है। सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, जबकि मंदी तीन लाइन हमले मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, व्यापक और न्यायसंगत व्यापार रणनीति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बाजार परिदृश्य और अन्य तकनीकी उपकरणों के अनुरूप इसे समझाना सर्वोपरि है। अंदर तीन श्री इनसाइड डाउन एक मंदी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो मौजूदा ट्रेंड से नए डाउन ट्रेंड में संभावित बदलाव को इंगित करता है। इस पैटर्न से पता चलता है कि बिक्री का दबाव बढ़ रहा है, जो पिछले तेजी के चरण के संभावित अंत को चिन्हित करता है और बाजार में मंदी की भावना की ओर संक्रमण का संकेत देता है। पैटर्न कैसा दिखता है? श्री इनसाइड डाउन पैटर्न तीन मोमबत्तियों के अनुक्रम से बना है। पहली मोमबत्ती एक लंबी तेजी हरी स्लश सफेद मोमबत्ती, जो पिछली वृद्धि की निरंतरता का संकेत देती है। दूसरी मोमबत्ती एक बेरिश लाल स्लश काली मोमबत्ती, जो पहली मोमबत्ती की सीमा के भीतर बनाई जाती है। यह मोमबत्ती अपनी खुली मोमबत्ती से कम बंद हो जाती है, लेकिन पहली मोमबत्ती के बंद होने के नीचे नहीं डूबती है। मूल रूप से जब प्रारंभिक तेजी मोमबत्ती के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक बेरिश पैटर्न बनाता है। तीसरी मोमबत्ती एक और मंदी मोमबत्ती, जो पहली मोमबत्ती के तल पर बंद हो जाती है, इस प्रकार विपरीत संकेत को ठोस बनाती है। पैटर्न मनोविज्ञान पैटर्न संचालित मानसिकता को महसूस करने के लिए तीन अंदर प्रारंभिक आशावाद अनुक्रम शुरू करने वाली तेजी की मोमबत्ती इंगित करती है कि खरीदार अभी भी सक्रिय है और बाजार को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अनिश्चितता का उद्भव बाद में मंदी की मोमबत्तियां, जो प्रारंभिक मोमबत्ती की सीमाओं के भीतर है, कम उत्साह की भावना का संकेत देती है। विक्रेताओं ने गति हासिल करना शुरू कर दिया, जिससे पिछले प्रमुख तेजी के रुझान पर संदेह पैदा हुआ। बेरिश पुष्टि तीसरी बेरिश मोमबत्ती पहले के नीचे बंद एक शक्तिशाली कदम है, जो इंगित करता है कि विक्रेताओं ने बैल से नियंत्रण ले लिया है। यह परिणाम
इंगित करता है कि मंदी का फेरबदल चल रहा है। पैटर्न महत्व भी इनसाइड डाउन बेल से भालू तक शक्ति गतिशीलता में परिवर्तन को दर्शाता है। प्रारंभ में उत्साह प्रबल प्रतीत होता है, लेकिन लगातार मोमबत्तियां बढ़ती और फिर पुष्टि की गई मंदी के प्रभुत्व का खुलासा करती है। अंत में श्री इनसाइड डाउन्स मौजूदा अपट्रेंड के बाद आसन्न मंदी के चरण के एक मजबूत संकेत के रूप में काम करते हैं। व्यापारियों के लिए यह छोटी स्थिति पर विचार करने या मौजूदा लंबी स्थितियों से सावधान रहने का संकेत हो सकता है। हमेशा की तरह अन्य तकनीकी संकेतों के साथ और एक व्यापक बाजार के संदर्भ में श्री इनसाइड डाउन की व्याख्या करना मजबूत और सूचित व्यापारिक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न। ग्रेवस्टोन डोसी एक पेचीदा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अक्सर संभावित नीचे की ओर उलटफेर का संकेत देता है, खासकर जब एक अपट्रेंड के बाद देखा जाता है। पैटर्न ने एक कब्र के पत्थर के समान होने के कारण अपना अशुभ नाम हासिल कर लिया है, जो तेजी की भावना के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रेवस्टोन डोजी में पैटर्न कैसा दिखता है? निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक एकल कैंडलस्टिक की विशेषता है। खुली, बंद और कम कीमतें। ये कीमतें लगभग समान या बहुत करीब है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बेहद छोटी या गैर मौजूद कंपनी है। मूल रूप से खुले और बंद सत्रों की सबसे कम कीमत बिंदु पर या उसके पास है। ऊपरी छाया ग्रेवस्टोन डोजी एक लंबी ऊपरी छाया बाती प्रदर्शित करता है, जो शरीर पर फैली हुई है, जो सत्र के उच्चतम कारोबार मूल्य और खुले स्लश समापन मूल्य के बीच की सीमा को दर्शाता है। कम छाया। इस पैटर्न में या तो कम छाया का अभाव होता है या बहुत छोटा होता है। यह दर्शाता है कि दिन की सबसे कम कीमत उन जगहों पर है जहां सुरक्षा खुलती और बंद होती थी। पैटर्न मनोविज्ञान। ग्रेवस्टोन डोजी की मनोवैज्ञानिक नींव पर चर्चा करना। प्रारंभिक तेजी की गति सत्र की शुरुआत बैलों द्वारा कीमत को ऊपर की ओर धकेलने के साथ होती है, जो लंबी ऊपरी छाया में परिलक्षित होती है, क्योंकि कीमत दिन के लिए अपने चरम पर पहुंच जाती है। भालू नियंत्रण लेता है। जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ता है, भालू हस्तक्षेप करता है और कीमत को नीचे की ओर खींचता है। इस मंदी का झटका इतना स्पष्ट है कि सत्र का अंत अपने शुरुआती मूल्य पर या उसके आसपास है। विपरीत का संकेत ग्रेवस्टोन डोजियर के गठन से पता चलता है कि शुरू में बैल व्यापारिक सत्र पर हावी थे, लेकिन इसके अंत तक भालू तेजी की प्रगति को पूरी तरह से बदलने में सक्षम थे। विशेष रूप से जब वृद्धि के बाद देखा जाता है, तो भालू द्वारा यह संतुलन और अंततः बैल प्रभुत्व संभावित मंदी उलटफेर या तेजी की गति में कमी की ओर इशारा करता है। विपरीत का संकेत ग्रेवस्टोन डोजियर के गठन से पता चलता है कि शुरू में बैल व्यापारिक सत्र पर हावी थे, लेकिन इसके अंत तक भालू तेजी की प्रगति को पूरी तरह से बदलने में सक्षम थे। विशेष रूप से जब वृद्धि के बाद देखा जाता है, तो भालू द्वारा यह संतुलन और अंततः बैल प्रभुत्व संभावित मंदी उलटफेर या तेजी की गति में कमी की ओर इशारा करता है। संदर्भ का महत्व। हालांकि ग्रेवस्टोन डोजी को मुख्य रूप से मंदी के संकेत के रूप में व्याख्या की जाती है, लेकिन एक व्यापक प्रवृत्ति के भीतर देखे जाने पर एक संकेतक के रूप में इसकी प्रासंगिकता और ताकत का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक वृद्धि के बाद इसकी उपस्थिति एक शक्तिशाली मंदी के विपरीत प्रभाव डालती है। दूसरी ओर डाउन ट्रेंड के दौरान इसकी घटना मंदी की भावना में संभावित गिरावट का संकेत दे सकती है, लेकिन यह एक मजबूत तेजी संकेतक के रूप में कार्य नहीं करता है। संक्षेप में, ग्रेवस्टोन डोजी व्यापारियों को बाजार की भावना में संभावित परिवर्तनों का एक आकर्षक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, आमतौर पर तेजी से
मदी तक। पैटर्न बैल और भालू के बीच एक सत्र भर की खींचतान को दर्शाता है, जो मंदी की स्थिति में समाप्त होता है। हालांकि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ग्रेवस्टोन डोजी को अन्य तकनीकी संकेतों के साथ और अधिक सटीक व्यापारिक निर्णयों के लिए इसके बड़े बाजार के संदर्भ में व्याख्या करना महत्वपूर्ण है।